हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद डीवाई ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट की सीखेंगे। तो दोस्तों जितनी भी शॉर्टकट की जिसमें हम सीखेंगे वो सारी कंट्रोल के साथ यूज़ होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें सारे शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल के साथ A, इसका मतलब है टू सेलेक्ट ऑल डाटा। तो चलिए देखते हैं इस शॉर्टकट की का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरी शीट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शीट ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल के साथ A प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, तो देखिए यहाँ पे सारी जितना भी डाटा था शीट में सब सेलेक्ट हो गया है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप सारे डाटा को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ B। तो इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड में कर सकते हैं। तो चलिए इस शॉर्टकट की को भी देख लेते हैं। तो इस शीट में जो ये पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है इन सबको मैं बोल्ड में करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस कर दूँगा कंट्रोल के साथ B। तो देखिए जितने भी मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो सारे बोल्ड में हो गए हैं। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड में कर सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की देखते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ C। इसकी मदद से आप किसी भी डाटा को या टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे पहला पैराग्राफ कॉपी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक माउस की मदद से। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ C। तो अब ये कॉपी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट करना है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ V प्रेस कर दूँगा। तो देखिए जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो कंट्रोल C की मदद से आप किसी भी डाटा को या टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की देखते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ D। इससे आप फ़ॉन्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं किस तरीके से यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं पूरे डाटा को कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करता हूँ कंट्रोल D। तो देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ तो देखिए इटैलिक हो गया जो लिखा था। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो कंट्रोल D की मदद से आप फ़ॉन्ट विंडो ओपन कर सकते हैं और अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ E। इसकी मदद से आप टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं किस तरीके से यूज़ होती है। तो ये जो चैनल का मेरा नेम लिखा हुआ है इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ E। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर में आ गया है। तो कंट्रोल E की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को या डाटा को सेंटर में ला सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ F। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास डाटा दिया हुआ है। मुझे एक टेक्स्ट को फाइंड करना है जो कि है डॉक्यूमेंट। मुझे डॉक्यूमेंट नेम को यहाँ पे फाइंड करना है। एक एक करके चेक करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे पता भी लगेगा, कुछ तो छूट भी जाएंगे। तो इसीलिए हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे कंट्रोल F का। तो चलिए यहाँ पे मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सर्च का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिख देंगे जो हमें सर्च करना है। तो मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो मैं डॉक्यूमेंट लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा सर्च। तो देखिए यहाँ पे इसने अपने आप हाईलाइट कर दिया जितने भी इस पूरी शीट में डॉक्यूमेंट वर्ड लिखे हुए थे। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ G, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं गो टू के लिए। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आ गया। अब मैं किसी पेज में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पेज सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं। अब मैं स्क्रॉल करके जाऊँगा नीचे तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा स्क्रॉल करते करते। मान लीजिए आपके पास 10 पेजेस हैं। अब स्क्रॉल करते करते आप जाओगे 10th पेजेस पे तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा यहाँ पे पेज सेलेक्ट करिए और यहाँ पे लिख दीजिए कौन से पेज में जाना चाहते हैं। तो मेरे पास तो 2 ही पेज है तो मैं यहाँ सेकंड पेज लिख के गो टू कर दूंगा। तो देखिए अपने आप यहाँ सेकंड पेज पे लिया है मुझे। तो देखिए यहाँ पे और भी है, जैसे सेक्शन पे जाना चाहते हैं, सेक्शन नंबर है कोई, सेक्शन नंबर 1 2, तो वो भी आप यहाँ पे लिख के नेक्स्ट कर देंगे तो अपने आप पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ लाइन में बुकमार्क, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे गो टू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ H, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड है, मैं उसको डाटा में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल A करेंगे, जिससे पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ H। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस की विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, तो हमें किसको रिप्लेस करना है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमें डॉक्यूमेंट वर्ड को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रिप्लेस विद, हमें किससे रिप्लेस करना है। तो डॉक्यूमेंट वर्ड को हमें यहाँ पे डाटा से करना है, तो हम यहाँ डाटा लिख के उसके बाद यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया कि वी मेड 10 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन। इसने 10 डॉक्यूमेंट वर्ड थे, उसको इन्होंने रिप्लेस करके डाटा में कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे येस, ओके। उसके बाद इसको हम कर देंगे क्लोज। तो देखिए यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड थे, देखिए यहाँ पे डाटा में हो गया, यहाँ पे था डॉक्यूमेंट वर्ड डाटा में आ गया है, यहाँ पे भी था डाटा, फिर डाटा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड थे इसने डाटा में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ I। इससे हम वर्ड को या टेक्स्ट को इटैलिक में कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा जो चैनल नेम है इसको मैं इटैलिक में करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल नेम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ I। तो देखिए थोड़ा इटैलिक में हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया देखिए। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप इटैलिक में कर सकते हैं वर्ड को। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ J, जिससे हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट की को भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ स्टार्टिंग में तो ये पूरा बराबर है, जैसे ये लाइन है, ये जो पैराग्राफ की लाइन स्टार्टिंग में ये पूरी सही जा रही है, सीधी सीधी जा रही है। बट यहाँ पे एंड में देखिए कैसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम कंट्रोल J का यूज़ करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे सभी डाटा को, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो पूरा ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ J। तो देखिए यहाँ से जो एंड में था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, आप देखिए किस तरीके से सीधा हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ K, जिसका हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए मेरा ये चैनल नेम है, अब मैं इसको लिंक लगाना चाहता हूँ, इसमें मैं कोई एक इमेज या डॉक्यूमेंट लगाना चाहता हूँ, या आप किसी वर्ड में कोई इमेज या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं ताकि उस वर्ड पे क्लिक करें तो सीधा डॉक्यूमेंट खुल जाए, या कोई इमेज जो आपने लगाई है वो खुल जाए सीधा। मान लीजिए मेरे को इसमें एक इमेज लगानी है, मेरे चैनल की जो इमेज है वो लगानी है। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ K। उसके बाद देखिए विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज को आप सेलेक्ट करके उस पर लिंक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाके अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब देखिए इसमें इमेज लिंक हो गई है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो वो इमेज खुल जाएगी। कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और देखिए यहाँ पे ये माउस वाला जो हाथ वाला साइन आया है, अब ये आने के बाद इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो इमेज आपकी ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ L, जिसका आप यूज़ करके लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ये जो लेफ़्ट वाली साइड है इसको हम लेफ़्ट अलाइन बोलते हैं, और जो ये राइट वाली साइड हो रखी है टेढ़ी मेढ़ी अभी, इसको हम राइट अलाइन बोलते हैं। तो शॉर्टकट की का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इस लेफ़्ट वाली साइड को थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ टेढ़ा मेढ़ा। तो कंट्रोल A प्रेस करके कंट्रोल R कर दूंगा। अब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए अब ये जो हमारी लेफ़्ट वाली साइड है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, बट हमें उसको सीधा लाना है जैसे राइट साइड में हो रखा है। तो उसके लिए हम कंट्रोल A प्रेस करके फिर कंट्रोल L कर देंगे। तो देखिए लेफ़्ट वाली साइड एकदम सीधी आ गई है अब। तो इसे बोलते हैं हम लेफ़्ट अलाइन। कंट्रोल L का यूज़ करके आप लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ M, जिसे हम बोलते हैं टू इंडेंट। तो चलिए इसका भी यूज़ करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ A। अब डाटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ M। तो देखिए जितनी बार हम कंट्रोल के साथ M प्रेस करते जा रहे हैं तो देखिए, तो इसका यूज़ करके हम
इसको राइट साइड में कर सकते हैं और बाकी ये जो स्पेस है इस साइड कुछ और काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी शीट में इधर कुछ और लिखा होता है और पैराग्राफ इधर से अलग स्टार्ट हो रहा होता है, तो इस तरीके की शीट बनाने के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ एन। तो इसका मतलब होता है कि कोई नई फाइल ओपन करना। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे नई फाइल ओपन करनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे एम एस वर्ड की नई शीट ओपन हो गई है। तो कंट्रोल एन से हम न्यू शीट ओपन कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ ओ। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ की मदद से आप कोई भी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी अपनी पुरानी शीट, ये देखिए यहाँ पे जितनी भी शीट बनी है मैं कोई भी एक ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको ओपन करूँगा तो वहाँ पे वो ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल ओ से आप कोई भी पुरानी शीट को ओपन कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ पी। तो कंट्रोल के साथ पी का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एम एस वर्ड में जो डाटा लिखा है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ पी। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रिंट प्रेस कर दूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मैं हटा देता हूँ। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ क्यू। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा दिया हुआ है। अब मैं इसमें पहले वाले पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देता हूँ, फिर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग वापस से हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हट गई है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं जो आपने लगाई हुई है पैराग्राफ में। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ आर। इसका मतलब है टू राइट अलाइन। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लेफ़्ट अलाइन करा था वैसे ही राइट अलाइन है। तो देखिए जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो एकदम लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो एकदम सीधा सीधा गया है, बट जब राइट साइड में जो एंड में देखेंगे तो देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए हम कंट्रोल आर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे जिससे डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल आर कर देंगे तो देखिए जो भी डाटा था हमारा राइट साइड से वो एकदम सीधा सीधा हो गया अब। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप राइट अलाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस, जिससे आप डाटा को सेव कर सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे डाटा बना लिया है उसको आप सेव करना चाहते हो तो कीबोर्ड में कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए पूछेगा फाइल नेम, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से फाइल नेम दे के उसके बाद जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी की मदद से आप न्यू टैब को ओपन कर सकते हो और हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं ये भी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको हैंगिंग इंडेंट बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ जिससे डाटा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूँगा तो देखिए टी प्रेस करता जा रहा हूँ तो देखिए जो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको छोड़ के बाकी जो लिखा हुआ है सारे पैराग्राफ में पहली लाइन छोड़ के जो बाकी लिखा हुआ है वो देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। इसकी मदद से आप ऐसे पैराग्राफ को कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी की मदद से तो हैंगिंग इंडेंट भी होता है। अब जो दूसरा है वो है न्यू टैब ओपन कर सकते हैं हम कंट्रोल टी की मदद से। तो इसके लिए हम गूगल शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक टैब ओपन हो रखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना न्यू टैब। अब यहाँ पे हम जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा टैब ओपन हो चुका है। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम टैब्स ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करता जाता हूँ तो मैं न्यू टैब ओपन होता जा रहा है। देखिए कंट्रोल टी प्रेस जितनी बार करूँगा तो न्यू टैब उतनी बार ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंट्रोल टी का यूज़ कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू की मदद से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ ये जो पहला वाला पैराग्राफ है इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले डाटा को, उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ यू। तो देखिए जो पैराग्राफ में लिखा हुआ था सबके नीचे लाइन आ गई है, तो इसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल वी, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को या डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी चीज़ को कॉपी करना होगा या कट करना होगा। तो उसके लिए हम सिंपली ये जो हमारा चैनल वाला नेम है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी की मदद से इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें जहाँ भी पेस्ट करना है
वहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो देखिए वो पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल वी की मदद से हम किसी भी कट करे हुए टेक्स्ट को या कॉपी करे हुए टेक्स्ट को हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ W। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इससे। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो शीट हमारी खुली हुई है इसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड में हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ W। तो जैसे हम कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए पूछ रहा है। तो मेरी ये फाइल सेव नहीं थी, इसलिए मेरे से पूछ रहा है सेव करने के लिए कि आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ नहीं करना चाहता तो डोंट सेव कर दूँगा, तो ये हट जाएगा अब। तो हमारी वो शीट क्लोज़ हो गई है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप जो भी आपने विंडो ओपन कर रखी है उसको आप क्लोज़ कर सकते हो। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ X। इससे आप टेक्स्ट को या डाटा को कट कर सकते हो। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ इस पूरे डाटा को कट करना। तो उसके लिए कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ A, उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ X। तो देखिए डाटा पूरा हमारा कट हो गया, अब यहाँ से हट गया है। कट करने का मतलब वो पूरा डाटा कट होके हट गया है। अब मैं कहीं और इसको कट करके पेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं किसी और शीट में, इसी की सेकंड वाली शीट में पेस्ट करना चाहता हूँ। तो वापस से मैं कंट्रोल V प्रेस कर दूँगा तो वो डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल X की मदद से हम डाटा को कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जहाँ भी पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर देंगे। और कंट्रोल C की मदद से हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट बन जाएगा और जहाँ पे वो था ऑलरेडी डाटा वो वहीं रहेगा। लेकिन कंट्रोल X जब हम करेंगे तो जहाँ पे वो डाटा था वहाँ से कट हो जाएगा और कंट्रोल V की मदद से हमें जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल Y, जिसका मतलब होता है रीडू। लेकिन उससे पहले हमें कंट्रोल Z समझना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है अनडू, तभी आप ये समझ पाओगे। तो चलिए इसके लिए हम शीट पे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये मेरा चैनल नेम लिखा है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये हट गया। लेकिन जब मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो देखिए ये वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल Z से क्या होता है, अनडू होता है, मतलब अभी हमने जो डिलीट करा था वो वापस से आ गया है। अब वापस से हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, तो हम कंट्रोल Y प्रेस कर देंगे तो देखिए डिलीट हो गया। तो कंट्रोल Z मतलब अनडू और कंट्रोल Y मतलब रीडू। तो इस तरीके से आप कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।